वेलकम बैक अगेन गाइस। तो इस वीडियो में मैं एबीओ डिजायर सीरीज के एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है गाउतो से। जैसा कि हम जानते हैं कि गाउतो एक ओमेगा है, लेकिन वो इनहिबिटर यूज करके खुद को बेटा दिखाने की कोशिश करता है, पर इस वजह से उसके बॉडी पर बुरे असर होने लगते हैं। डॉक्टर उसे वार्न भी करते हैं, बट गाउतो के पास कोई चॉइस नहीं थे। आज भी वो इनहिबिटर यूज करके ऑफिस जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सेंग ट्रिप से वापस आते हैं और योंग को देखते ही गले लगा लेते हैं। योंग पहले से ही उसके लिए डिनर बनाकर रेडी कर चुका था। वो मिस्टर सेंग को सर्व करता है। तभी मिस्टर सेंग को अपने उस ठरकी दोस्त का कॉल आता है और मिस्टर सेंग उसे बोलते हैं कि अब वो किसी और ओमेगा का जिक्र उससे ना करे, वो योंग को बुरा लगेगा। इसके बाद मिस्टर सेंग डिनर करते हैं और धीरे धीरे उनका रवैया थोड़ा बदलने लगता है। ऑफिस में सब नोटिस करते हैं कि मिस्टर सेंग आजकल अच्छे मूड में रहते हैं। एक शाम मिस्टर सेंग देखते हैं कि योंग की तबीयत खराब हो रही है, उसके हीट पीरियड भी आने वाले हैं, तो वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहते हैं। पूछते हैं कि अगर उसे परमानेंट मार्क कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा। योंग इस बात से थोड़ा हेजिटेट होने लगता है। वो मिस्टर सेंग को बोलता है कि मार्क करना एक सीरियस डिसीजन है, तो मैं नहीं चाहता कि हम बाद में रिग्रेट करें। मिस्टर सेंग उसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और शाम में एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद योंग ऑफिस चला जाता है, लेकिन शाम को जब मिस्टर सेंग उसे कॉल करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। मिस्टर सेंग थोड़ा घबरा जाते हैं और वेनलांग को कॉल करते हैं, पर उसका भी फोन स्विच ऑफ बताता है। मिस्टर सेंग अपने असिस्टेंट को योंग का पता लगाने के लिए भेजते हैं और वो बहुत बुरी खबर लेकर आता है कि मिस्टर योंग ऑफिस से निकले तो थे, पर एक जगह जहां सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं उसके बाद उनका अता पता गायब है और एक वैन देखा गया है वहां से निकलते हुए। मिस्टर सेंग उससे गाउतो का नंबर मांगते हैं और तुरंत उसे कॉल करते हैं। वेनलांग के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि वेनलांग मीटिंग में है, शाम को ही फ्री हो पाएंगे। मिस्टर सेंग उसके साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए उसे बोलते हैं। वहीं मिस्टर सेंग का असिस्टेंट माफी मांगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसी ने योंग के बैग में कैमरा डाला था, शायद वो पकड़े गए और अब वो खतरे में है। और मिस्टर सेंग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वही गाउतो वेनलांग को मिस्टर सेंग की न्यूज देने जाता है, लेकिन वेनलांग मिस्टर सेंग के साथ मिलने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। जब मिस्टर सेंग को इस बारे में पता चलता है, वो बिना टाइम वेस्ट किए वेनलांग के पास पहुंच जाता है, उससे योंग के बारे में पूछता है, लेकिन वेनलांग जले पर नमक छिड़कने का काम करता है। उसे बोलता है, अब योंग ने तुम्हारी जगह मुझे चुन लिया है तो मैं क्या करूं? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो तुम उसके बैग में बग्स डालने की कोशिश नहीं करते, अब भोग तो। मिस्टर सेंग वेनलांग की ऐसी वैसी बातों से काफी गुस्सा हो जाते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपने फेरोमोन से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका असर उन दोनों से ज्यादा गाउतो पर होने लगता है। वो दोनों को रोकता है। वेनलांग तो उसकी हालत देखकर कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन मिस्टर सेंग को वहां से जबरदस्ती बाहर निकलना पड़ता है। मगर गाउतो की हालत ज्यादा ही खराब होने लगती है, तो वेनलांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन गाउतो किसी दूसरे हॉस्पिटल में उसे लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वेनलांग जिस हॉस्पिटल में उसे लेकर जा रहा था वहाँ उसकी बहन एडमिट है, वो देखेगी तो उसको फिक्र होगी। वेनलांग गाउतो के बताए अनुसार उसे वही हॉस्पिटल में लेकर जाता है। गाउतो को ट्रीटमेंट दी जाती है और वेनलांग वही उसके जागने का वेट करता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और उसे बोलते हैं कि कितनी बार इसे हीट पीरियड में इनहिबिटर लेने से मना किया है, पर वो सुनता ही नहीं, क्योंकि रीजन तुम ही हो और उसे इतना टॉर्चर मत करो साइको पर्सन। पर वेनलांग को डॉक्टर की बात कुछ समझ नहीं आती। वही उसे एक्स होल्डिंग कंपनी के सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो होटल की तरफ निकल जाता है, लेकिन मिस्टर सेंग का एक जासूस उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वेनलांग सबसे टॉप फ्लोर पर जाता है, जो कि वीआईपी फ्लोर था। वहीं योंग, जो कि उसी फ्लोर के एक वीआईपी कमरे में बैठा था और अपने फेरोमोन से सामने बैठे कुछ लोगों को बुरी तरह तकलीफ दे रहा था। फिर वो सबको बुरी तरह मारता है और सब एक एक करके बुरी हालत में रूम से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें बाहर जाते हुए वहाँ की स्टाफ भी देख लेती है और कई बातें उनकी दिमाग में आने लगती हैं। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि एक्स होल्डिंग कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि अपना योंग ही है, जो कि एक एनिग्मा है, पर वो बचपन से ही मिस्टर सेंग को पसंद करता है
और एक्स होल्डिंग ग्रुप का नाम उसी से जुड़ा हुआ है। वेनलांग उससे मिलने आता है और बताता है कि मिस्टर सिंह कैसे पागल भेड़िए बन गया है। उसने ऑफिस में आकर उससे फाइट की, बदले में उसने भी मिस्टर सिंह को 4 घूंसे लगा दिए। लेकिन उसकी बातें सुनकर इनिग्मा नाराज हो जाता है और अपने फेरोमोन से वेनलांग को बुरी तरह तकलीफ पहुंचाता है। फिर उसे बोलता है कि इस बार माफ किया, पर अगली बार मिस्टर सिंह को छूने की हिम्मत भी मत करना। वेनलांग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर वो बिजनेस पार्टनर नहीं होते तो वो उसकी मदद नहीं करता, और योंग उससे फ्यूचर में मदद करने का प्रॉमिस कर देता है। वहीं बाहर मिस्टर सिंह का जासूस उस फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन स्टाफ की बातें सुनकर रुक जाता है क्योंकि वो योंग की ही बातें कर रही थी। कह रही थी कि वो ओमेगा कितना मासूम है। ये ऊपर एक्स होल्डिंग कंपनी का वीआईपी रूम है। इस रूम से कई बार एक साथ कई आदमियों को बाहर निकलते देखा है। एक दिन तो बेचारा ओमेगा खून से लथपथ था। शायद बहुत सारे अल्फा ने उसके साथ बुरा काम किया। मिस्टर सिंह जैसे उनकी बातें सुनते हैं, उनकी आत्मा तो जैसे हजारों नर्क की सैर कर लेती है। वो बुरी तरह से रोते हुए चीखते हैं, अपने डिटेक्टिव से कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए दूंगा, पर प्लीज किसी तरह से योंग को वहाँ से बाहर निकाल कर ले आओ। वहीं अंदर वेनलांग योंग से कहता है कि उसके इस पागलपन के चक्कर में उसका सेक्रेटरी गाओतो भी हॉस्पिटलाइज हो गया है। फिर बिजनेस की बातों के बाद वेनलांग सेक्रेटरी के साथ बाहर आ जाता है। वहाँ दोनों योंग के बारे में बात करते हैं और डिटेक्टिव उनकी बातें सुन लेता है। वो तुरंत मौका देकर योंग के रूम में जाता है। योंग जैसे ही उसे देखता है तुरंत डरने का नाटक शुरू कर देता है। डिटेक्टिव उसकी बातें मिस्टर सिंह से करवाते हैं और उसे वापस लेकर आते हैं। वो मिस्टर सिंह को ओवरकोट प्रिपेयर करने के लिए कहता है क्योंकि योंग के बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान थे, जिससे उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वहां पहुंचकर मिस्टर सिंह तुरंत योंग को जैकेट उड़ा देते हैं और प्यार से उसे गले लगाते हैं। लेकिन योंग की नौटंकी फिर से शुरू हो जाती है। वो मिस्टर सिंह को दूर हटा देते हैं और बुरी तरह डरने का नाटक करता है। फिर मिस्टर सिंह उसे अंदर लेकर आते हैं और डॉक्टर के पास चलने के लिए कहते हैं, लेकिन योंग इनकार करता है और शावर करने के लिए बोलता है। नहाने के बाद मिस्टर सिंह खुद ही उसकी चोट की ड्रेसिंग कर देते हैं और योंग ओवर एक्टिंग की हद पार कर देता है। फिर वो मिस्टर सिंह से कहता है कि उन्हें कैंसर के लिए मेडिसिन चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। लेकिन मिस्टर सिंह उसे इस बारे में अभी बात करने से मना कर देते हैं। इसके बाद मिस्टर सिंह योंग को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, उसके ठीक होने तक ऑफिस से छुट्टी भी ले लेते हैं। मगर योंग के कहने पर वो ऑफिस दोबारा ज्वाइन करते हैं और अच्छे बिजनेस प्लान के साथ अपना स्टॉक बढ़ा लेते हैं। इस वजह से वेनलांग का कंपनी थोड़ा पीछे हो जाता है। एम्प्लॉयज इस बात से थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वेनलांग के बिहाफ में गांव तो सबके साथ बहुत अच्छे से डील करता है और इस वजह से सब कहने लगते हैं कि गाउतो की वजह से ही वेनलांग इतने टेंशन में नहीं रहते। गाउतो तो उसके एक लुक से समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, तो जब तक गाउतो वेनलांग के साथ है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वहीं गाउतो पहले योंग को लेकर वेनलांग की बातें सुनने के बाद रिजाइन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ऑफिस वालों की बातें सुनकर रिजाइन करने का इरादा छोड़ देता है। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह काफी दिनों से वेनलांग से बदला लेने के बारे में सोच रहे थे और एक दिन मौका मिलते ही वो बुरी तरह से उसकी धुलाई कर देते हैं। फिर सूजा हुआ मुंह लेकर योंग के पास जाते हैं। योंग को उसकी फिक्र होती है और मिस्टर सिंह काफी सेटिस्फाइड होते हैं। वो योंग से माफी मांगते हैं कि सेक्रेटरी को उसने बैग में बक्स रखने के लिए नहीं कहे थे, पर अब ऐसी गलती नहीं होगी तो योंग उस पर भरोसा करे। और नौटंकी योंग अपने आंसू बहाते हुए मिस्टर सिंह को किस करता है। दूसरी तरफ वेनलांग भी अपना सूजा हुआ मुंह लेकर गाउतो के घर पहुंच जाता है। खिड़की पे नॉक करता है और कहता है कि तुम कोई अच्छी जगह नहीं ढूंढ सकते अपने रहने के लिए, यहाँ तक मुझे पैदल आना पड़ा। फिर गाउतो उसके कहने पर गेट खोल तो देता है, लेकिन उसे अंदर नहीं बुलाता। वेनलांग उससे ओमेगा के बारे में पूछता है और जैसे ही सुनता है कि गाउतो के घर में कोई ओमेगा नहीं है, बहुत खुश हो जाता है और खुद ही बिन बुलाए मेहमान की तरह जबरदस्ती गाउतो के घर में घुस जाता है। गाउतो उसके लिए कॉफी बनाने के बारे में सोचता है, पर वो तो आउट ऑफ स्टॉक था, इसीलिए वो वेनलांग को पानी पीने के लिए देता है और उसके चोट के बारे में पूछता है। वेनलांग बताता है कि और कौन हो सकता है मिस्टर सिंह, और रीजन तो तुम्हें पता ही है। गाउतो थोड़ा निराश हो जाता है और योंग के बारे में पूछता है कि कैसा है वो,
लेकिन उसके बातों से वेनलांग गुस्सा हो जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद गाओतो वेनलांग को वहां से चले जाने के लिए कहता है। वेनलांग गुस्सा हो जाता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आकर वो गुस्से में सामने वाले दरवाजे को बुरी तरह से लात मारता है। इस वजह से उस घर की एक लेडी निकलती है और उसे डांटती है। फिर गाओतो के बारे में बताती है कि यहाँ ज्यादा लाइट नहीं है, वो ऊपर वाला लड़का जो एक दिन गिरते गिरते बचा, तो तुम भी केयरफुल रहो। वेनलांग जैसे ही ये बात सुनता है वो तुरंत इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है और पूरे मोहल्ले की लाइट ठीक करवा देता है और खुद ही खुश होता है कि अब गाओतो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ मिस्टर सेंग योंग की चेकअप के लिए डॉक्टर को घर ही बुला लेते हैं। वो उसे दवाई दे देता है, लेकिन मिस्टर सेंग को अकेले में बुलाकर कहता है कि जल्द ही मिस्टर सेंग का हीट पीरियड आने वाला है, तो बेहतर होगा वो पेशेंट से दूर रहे क्योंकि उस पर इसका बुरा असर हो सकता है। इसीलिए जैसे ही मिस्टर सिंह का 8 पीरियड आता है वो योंग के पास वापस नहीं आते। अपने सेक्रेटरी से उस तक खबर पहुंचा देते हैं कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन अपना एनिग्मा योंग हर बात से वाकिफ था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हीट पीरियड के टाइम मिस्टर सिंह घर से बाहर रहते हैं। ये तो गलत बात है। कुछ ही दिनों बाद मिस्टर सिंह वापस आते हैं और योंग के साथ थोड़ा ज्यादा ही प्यार जताते हैं, लेकिन योंग बोलता है कि शायद मैं इनफ नहीं हूँ, इसीलिए अपने हीट पीरियड में आप किसी और ओमेगा के साथ होते हो। अब मिस्टर सिंह उसे कैसे समझाए। वो योंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन योंग नाराज हो जाता है। मिस्टर सिंह उसे थोड़ा टाइम देते हैं और सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि योंग बेहोश पड़ा है। वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं और वो उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं और मिस्टर सिंह वैसा ही करते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत यहीं से होती है। मिस्टर सिंह योंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगले दिन वेनलांग योंग को कॉल करता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि योंग हॉस्पिटलाइज है, वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है और गार्ड से बचने के लिए टॉप फ्लोर की खिड़की से उसके रूम में आ जाता है। फिर वो योंग से हॉस्पिटलाइज होने का कारण पूछता है और योंग बताता है कि ये सब मिस्टर सिंह को किसी और ओमेगा के साथ टाइम बिताने से रोकने के लिए है, इसीलिए अपने मेडिसिन में उसने डोज थोड़े बढ़ा दिए और अब मिस्टर सिंह को ज्यादा फिक्र होगी उसकी। वेनलांग को इससे मतलब नहीं था कि वो मिस्टर सिंह के लिए साइको बने या कुछ भी करे, पर मिस्टर सिंह जिस तरह से योंग के चक्कर में वेनलांग की कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, योंग इसकी भरपाई कैसे करेगा ये उसे जानना था। तभी मिस्टर सिंह का मैसेज आता है और योंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वेनलांग जैसे आया था वो वैसे ही खिड़की से कूद जाता है, लेकिन योंग उसे पकड़ लेता है। वेनलांग गुस्से में उसे बोलता है कि अब से वो उसकी बेकार से लव स्टोरी में हेल्प नहीं करने वाला, लेकिन योंग इससे अग्री नहीं होता। उसे बोलता है कि मदद तो करनी होगी तुम्हें, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारे काम आऊं, नहीं तो तुम सिंगल ही मर जाओगे। और उसकी बातें सुनकर वेन गुस्से मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों में योंग भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और मिस्टर सिंह उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ कंपनी के नुकसान की वजह से वेनलांग काफी परेशान होता है। गाओतो उसे रिपोर्ट देने आता है, लेकिन वेनलांग अच्छे से उसकी बातें नहीं सुनता क्योंकि उसे अपने सौतेले भाई के मैसेज आ रहे थे और इस वजह से उसका मूड और ज्यादा ऑफ था। वेनलांग फिर गाओतो को रेस्टोरेंट लेकर जाता है और याद दिलाता है कि आज गाओतो का बर्थडे है तो वो उसे ट्रीट देगा, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में वो जाते हैं मिस्टर सिंह और योंग भी वहीं होते हैं। बस मिस्टर सिंह जैसे ही वेनलांग को देखते हैं दोनों पागल भेड़िए की तरह फाइट शुरू कर देते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की वजह से गाओतो की हालत खराब होने लगती है। ये देखते ही वेनलांग फाइट रोकना चाहता है, लेकिन मिस्टर सिंह खुले सांड की तरह उसके साथ फाइट करते हैं। तभी योंग मिस्टर सिंह को रोक लेता है और वेनलांग गाओतो को लेकर उसके घर जाता है। वहाँ गाओतो उसकी चोट पर दवा लगा देता है और पूछता है कि मिस्टर सिंह आपसे क्यों लड़ते रहते हैं। वेनलांग जवाब देता है कि पता नहीं उसे क्या हो जाता है। फिर वो गाओतो से पूछता है कि तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लगता कि मैं योंग के साथ बुरा कर रहा हूँ। गाओतो उसकी बातों से अग्री था। वेनलांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, उसे बोलता है तो तुम किसके साइड हो, मेरे या मिस्टर सिंह के। गाओतो तो स्मार्ट जवाब देता है कि वो सही के साइड है और वेनलांग कहीं से भी सही नहीं कर रहा, बल्कि योंग को वो एक
स्कॉट की तरह ट्रीट कर रहा है। वेनलांग उसकी बातों से नाराज हो जाता है और दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन गाउतो वही बेहोश हो जाता है। वेनलांग उसे संभालता है और देखता है कि गाउतो को तो बुरी तरह से फीवर है। वो उसके सर को गीले कपड़े से पोंछ देता है और दवाई लेने जाता है, लेकिन गाउतो उसे रोकता है और अपने साथ रहने के लिए कहता है। वेनलांग रुक जाता है और नींद में ही गाउतो को हैप्पी बर्थडे विश करता है। वहीं योंग को कुछ देर में वेनलांग का मैसेज आता है कि मिस्टर सेंग कैसे पगला आदमी बन गए हैं, उसकी मदद के चक्कर में क्या क्या झेलना पड़ रहा है उसे। तभी मिस्टर सेंग आ जाते हैं और योंग को बताते हैं कि कल ठरकी दोस्त ने पार्टी रखी है, तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगा मैं, तो अच्छे से रेडी हो जाना कल। अगले दिन योंग रेडी होकर आता है और मिस्टर सेंग उसे देखते ही लट्टू हो जाते हैं। दोनों पब में जाते हैं, सारे दोस्तों से मिलते हैं। मिस्टर सेंग को कॉल आता है, इसीलिए वो बाहर चला जाता है। उसके जाते ही ठरकी दोस्त योंग पर डोरे डालने शुरू कर देता है। उसे बोलता है कि मुझे कांटेक्ट में ऐड नहीं करोगे, कल को तुम्हारे फीलिंग्स चेंज हुए और मिस्टर सिंह से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो आओगे ना तुम मेरे पास। मगर योंग को उसकी बातों पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बट वो कैजुअली बोल देता है कि वो मिस्टर सिंह से कभी ब्रेकअप नहीं करने वाला। वहीं मिस्टर सिंह का सेक्रेटरी बताता है कि उन्हें बिजनेस में नुकसान हुआ है और अब मिस्टर सिंह पर भी मुसीबत आने वाली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से उसे हटाने की बात चल रही है। मिस्टर सिंह अपना दिमाग लगाते हैं और सेक्रेटरी को काम सौंप देते हैं। सेक्रेटरी अपने सोर्सेस से पता लगाता है कि एक्स होल्डिंग कंपनी का सीक्रेट पार्टी होने वाली है, तो मिस्टर सिंह और योंग वहां जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर सिंह योंग को वहां लेकर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अब वो किसी की भी बुरी नजर योंग पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। इसीलिए सेक्रेटरी ऑफिस की एक लड़की को अपॉइंट करते हैं, जो पार्टी में जाकर खुद को मिस्टर सिंह की गर्लफ्रेंड बताती है। वहाँ वो लोग एक्स होल्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी से मिलते हैं और वो मिस्टर सिंह को पीने के लिए चैलेंज करते हैं। वही दूसरी तरफ योंग अपने फोन में ये सारी चीजें लाइव देख रहा था। आखिर पार्टी उसी की है तो कंट्रोल भी उसी का होना चाहिए। मिस्टर सिंह काफी ज्यादा नशे में चले जाते हैं और भाड़ी की गर्लफ्रेंड इसका फायदा उठाने के बारे में सोचती है, लेकिन मिस्टर सिंह उसे दूर हटा देते हैं और सेक्रेटरी भी इसमें साथ देता है। सेक्रेटरी फिर मिस्टर सिंह को योंग के घर छोड़ते हैं, फिर पॉजिटिव पर्सन की तरह उसे किस करता है। अगली सुबह मिस्टर सिंह जागते हैं और योंग को सॉरी बोलते हैं कि उसकी वजह से योंग परेशान हुआ, तो अगली बार से जब वो नशे में हो ना तो योंग उन्हें छोड़ दे। लेकिन उन्हें क्या पता, योंग ने उन्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। मिस्टर सिंह फिर मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मीटिंग के बीच उनकी तबीयत खराब होने लगती है और उनकी बॉडी से अपने आप फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। इस वजह से मीटिंग में बैठे सारे मेंबर्स वहां से भाग जाते हैं। सेक्रेटरी मिस्टर सिंह के लिए इनहिबिटर लेकर आता है, लेकिन मिस्टर सिंह इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 7 भी यहीं एंड हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।